Hello friends, today we are going to discuss and start our new chapter that is paint. बेसिकली इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है पेंट, इस वर्ड को आप सभी जानते हैं, ये कोई नया वर्ड तो है नहीं, लेकिन इस वर्ड में हम आज ये सीखेंगे कि आखिर पेंट हम कहते हैं किसको है, ठीक है, पेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड पेंट के, आखिर कौन सा पेंट जो है हमारा अच्छा पेंट होगा, और हम ये जानेंगे कि पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। व्हाट आर पेंट्स, पहले इस बात को समझते हैं। तो पेंट आर अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ टिम्बर। हम जानते हैं बेसिकली कि पेंट को कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, पेंट को अप्लाई कर सकते हैं टिम्बर पे, जैसे लकड़ी का आपका गेट है तो वहाँ पर भी आप पेंट अप्लाई करते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मेटल के सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली पेंट का यूज बहुत जगह पे होता है, मेटल के सरफेस को कोटिंग करने के लिए होता है, लकड़ी को कोटिंग करने के लिए होता है, ठीक है। और क्या है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब सुरक्षा कवच की तरह ये काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, और अगर आप जिस चीज पे पेंट करते हैं आप क्या करते हैं, प्लीजेंट अपीयरेंस के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। आप जिस भी चीज पे पेंट अप्लाई करते हैं इसलिए करते हैं ताकि वो क्या करे, देखने में और अच्छा लगे। जैसे आपका एक वॉल, मान लीजिए एक वॉल है, एक व्हाइट वॉल है और एक वॉल है जिसको कि आपने क्या कर दिया, कलर कर दिया है, पेंट कर दिया है। तो आप ये देखेंगे कि जिस कलर पे आपने पेंट किया है, जिस वॉल पे आपने पेंट किया है वो ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू व्हाइट वॉल। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि पेंट एक्चुअली हमारा ये है क्या, तो पेंट को हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं ताकि क्या करें, उसकी खूबसूरती बढ़ जाए, ठीक है। उसकी कोटिंग क्या, वो उसकी कोटिंग के कारण क्या हो, प्रोटेक्टेड हो जाए, और क्या हो जाए कि, और वो क्या हो जाए कि देखने में क्या लगे, सुंदर लगे, ठीक है। बट अप्लाइड इन पेंट इज अप्लाइड ऑन ए लिक्विड फॉर्म। पेंट को जो है हम लिक्विड के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। हमारे पास पेंट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और हम उसे लिक्विड के फॉर्म में ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि जो कि वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेंट के अंदर, बेसिकली जिसे हम कहते हैं थिनर, जो भी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं और हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास पेंट का प्रोटेक्टिव लेयर मिलता है, हार्ड कोटिंग मिलता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज पेंट। देन वी कैन से दैट पेंट आर applied on सरफेस। पेंट को हम क्या करते हैं, सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसके सरफेस पे, हम मान लेते हैं कि चाहे तो सरफेस हमारा मेटल का हो या फिर टिम्बर का हो, ठीक है। अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ टिम्बर, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ मेटल एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। पेंट को हम क्या करते हैं कि मेटल के सरफेस पे अप्लाई करते हैं या फिर टिम्बर, लकड़ी के सरफेस पे अप्लाई करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में। दूसरा जो है बात सीखने की वो क्या है कि और इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं, एक तो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर मिले और दूसरा क्या हो कि वो देखने में सुंदर लगे। तो हम इसे कह सकते हैं एंड गेट अ प्लीजेंट अपीयरेंस, एंड गेट अ प्लीजेंट अपीयरेंस, मतलब देखने में भी क्या लगे, वो बहुत सुंदर लगे, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या होता है कि पेंट को हम बेसिकली लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। पेंट को हम लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं और जब हम लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारे पास जो वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होते हैं पेंट के, वो वेपर के फॉर्म में
इवोपरेट हो जाते हैं और इवोपरेट होने पर हमें प्रोटेक्टिव लेयर की हार्ड कोटिंग देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेंट आर अप्लाइड इन लिक्विड फॉर्म। पेंट को हम लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि पेंट को जब हम लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होता जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंड आफ्टर सम टाइम the volatile constituent present in paint, ओके। जो भी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होते हैं पेंट में वो क्या होते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पेंट इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और इवोपरेट होने पर क्या देते हैं, एंड हार्डन कोटिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एंड हार्डन कोटिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। फिर से व्हाट इज पेंट, तो पेंट आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ टिम्बर मेटल एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड लेयर। मतलब पेंट को जो है हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसके सरफेस, कौन से सरफेस पे, या फिर आपका सरफेस लकड़ी का हो या फिर आपका सरफेस मेटल का हो, तो उस जगह पे हम पेंट को अप्लाई करते हैं। और जब हम पेंट को अप्लाई करते हैं मेटल के सरफेस पे तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। और क्या करता है, इसके अपीयरेंस को प्रेजेंट करता है, मतलब उसकी खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद क्या है कि जब हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो हम पेंट को बेसिकली लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं। और जब हम पेंट को लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो जो वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होते हैं पेंट के अंदर, जो भी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होते हैं पेंट के अंदर, वो वेपर के फॉर्म में इवोपरेट हो जाते हैं। और जब वो वेपर के फॉर्म में इवोपरेट हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हार्ड कोटिंग मिलता है प्रोटेक्टिव लेयर का, ठीक है। हमें प्रोटेक्टिव लेयर का हार्ड कोटिंग मिलता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, किसी भी अच्छे पेंट की क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेंट हमारे लिए अच्छा है या ये पेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा जो आपको बस याद कर लेने हैं और आपको समझ लेने हैं। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर पेंट, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट, किसी भी अच्छे पेंट की क्या निशानी होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इस पे बनते हैं, पेंट पे ये सब क्वेश्चन बनते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, characteristics of good paint। एक अच्छे पेंट की क्या निशानी होती है, हम इस पर बात करते हैं। पहला, ए गुड पेंट शुड फॉर्म यूनिफॉर्म फिल्म ऑन अ मेटल सरफेस। ए गुड paint should form uniform layer on metal surface। on metal surface,
पहली बात कि जो एक अच्छा पेंट होगा वो क्या करेगा, मेटल सरफेस पे यूनिफॉर्म लेयर बनाएगा। यूनिफॉर्म लेयर मतलब कि जितनी जगह हमने पेंट किया उस जगह पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर कम ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाए, कहीं पर कम प्रोटेक्टिव हो जाए, या फिर उसकी जो लेयर है कहीं पर पतला फॉर्म हो, कहीं पर ज़्यादा फॉर्म है, ऐसा नहीं है। हर जगह पर वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म लेयर बनाएगा मेटल के सरफेस पे। एक गुड पेंट, एक जो अच्छा पेंट होगा वो यूनिफॉर्म लेयर बनाएगा किस पे, मेटल के सरफेस पे, ठीक है। दूसरी जो बात है उसकी ये है कि इट शुड हैव हाई कवरिंग पावर। इसकी कवरिंग पावर जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। इट शुड हैव हाई कवरिंग पावर, ठीक है। इसकी कवरिंग पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि द फिल्म शुड नॉट क्रैक ऑन डाइंग। मतलब कि जैसे हमने अगर पेंट किया तो पेंट करने पर अभी वो क्या लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। लेकिन कभी हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आप कभी अगर मिट्टी का, अगर आप जैसे कभी आपने मिट्टी का कहीं पर पेंट किया हो, ठीक है, तो मिट्टी का जब आप पेंट करते हैं तो देखते हैं कि सूखने के बाद क्या हो जाता है, वो क्रैक आ जाता है उसमें। तो एक अच्छी पेंट की ये निशानी होती है कि अगर आप इसे पेंट करेंगे किसी जगह पे, तो पेंट होने पर जब वो सूख जाएगा, डाई करने पर जब वो सूख जाए तो उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। पेंट में क्या होना चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए। जो आपका लेयर बना उस पर क्रैक नहीं आना चाहिए, ठीक है। द फिल्म शुड नॉट, द फिल्म मतलब यहाँ पर लेयर है हमारा, ठीक है। द फिल्म शुड नॉट क्रैक ऑन डाइंग, क्रैक ऑन डाइंग। मतलब कि अगर आपके पास पेंट है, ठीक है, और उसको आप किसी सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं और सरफेस पे अप्लाई करने पर जब वो सूख जाता है तो वो क्या होनी चाहिए कि सूख जाने के बाद उसमें क्रैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। द फिल्म शुड नॉट क्रैक ऑन डाइंग, ठीक है। उसके बाद से फिर एक अच्छी पेंट की निशानी ये हो जाए कि वो जितना अच्छा पेंट है वो दीवार से क्या होगा, उसके वो उतना अच्छा ही क्या हो, चिपके, ठीक है। जैसे एक अच्छे पेंट की क्या निशानी होगी कि a good paint should adhere well on the surface of wall। मतलब एक अच्छा पेंट जो होगा वो वॉल के सरफेस से बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है। A good paint should adhere well to surface। अगर हमारे पास एक अच्छा पेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक अच्छा पेंट है तो वो अच्छा पेंट को अगर किसी सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस वॉल के साथ बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट शुड स्प्रेड ऑन मेटल सरफेस इजीली। वो मेटल के सरफेस से बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। इट शुड spread it should spread on metal surface easily, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, एक अच्छे पेंट की क्या निशानी होती है, तो ए गुड पेंट शुड फॉर्म यूनिफॉर्म लेयर ऑन मेटल सरफेस। एक अच्छा पेंट क्या करेगा, मेटल सरफेस पे यूनिफॉर्म लेयर बनाएगा। दूसरा, इट शुड हैव हाई कवरिंग पावर। उसकी जो कवरिंग पावर जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी, अच्छे से वो क्या करेगा, वो कवर करेगा एरिया को। उसके बाद फिर क्या होगी, द फिल्म शुड नॉट क्रैक ऑन डाइंग। आपने अगर किसी जगह पे पेंट किया है और आप उसे छोड़ दे रहे हैं तो डाई होने के बाद उसमें क्रैक्स नहीं होंगे। चौथा कि ए गुड पेंट शुड एडहर वाइड टू सरफेस। मतलब एक अच्छा पेंट जो होगा वो सरफेस पर, वॉल के सरफेस पर बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद इट शुड स्प्रेड ऑन मेटल सरफेस इजीली। वो मेटल के सरफेस पे बहुत क्या होगा, आसानी से स्प्रेड हो जाएगा, अच्छे से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और कुछ जो 2 पॉइंट्स हम सीख लेते हैं मेटल ये पेंट के बारे में, क्योंकि अगर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आया तो एक अच्छी पेंट की निशानी ये भी होनी चाहिए कि वो कोरोजन रेसिस्टेंट हो। इट शुड हैव कोरोजन रेसिस्टेंट, मतलब वो इजीली कोरोड नहीं हो, ठीक है, इजीली वो कोरोड नहीं हो, जल्दी से वो खराब नहीं हो।
अपने एटमॉस्फेयर, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उनके साथ वो रिएक्ट करे तो वो क्या हो कि वो उसको कोरोजन रेसिस्टेंट बने, मतलब उसके इफेक्ट में आकर के हमारा पेंट उठे नहीं दीवार से, वो अच्छे से चिपके हुए रहे, वो अपनी शाइनिंग लूज ना करे, मतलब वो कोरोजन क्या हो, रेसिस्टेंट हो। ठीक है, उसके बाद से फिर एक अच्छा पेंट जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, स्टेबल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो अगर हम किसी सरफेस पे अप्लाई करें तो एक अच्छा कलर प्रोड्यूस करें, डिसेंट कलर प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो एक गुड पेंट, ए गुड पेंट, मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे लिख देता हूँ, ये हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 जो होगा हमारा वो क्या होगा कि एक तो पेंट हमारा स्टेबल होना चाहिए और दूसरा क्या कि वो डिसेंट कलर प्रोड्यूस करे जब हम उसको सरफेस पे अप्लाई करें। तो ए गुड पेंट शुड हैव स्टेबल, ए गुड पेंट शुड हैव स्टेबल, एक अच्छा पेंट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, एंड डिसेंट कलर ऑन मेटल सरफेस एंड गिव and produce decent color on metal surface, और मेटल के सरफेस पे डिसेंट कलर प्रोड्यूस करे, अच्छा सा कलर क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो हमारे पास हमने सीखा कि पेंट क्या होते हैं, तो पेंट को जब हम क्या करते हैं मेटल के सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो क्या करें, एक अच्छी सी प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करें, और उसके अलावा क्या करें, प्रोटेक्टिव कोटिंग को प्रोटेक्टिव कोटिंग को फॉर्म करें, प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करें। ठीक है, और पेंट को क्या करते हैं, जब हम किसी मेटल सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे पेंट को अप्लाई करते हैं तो उसके जो वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं, और जब वो वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं तो तब जो पेंट कोटिंग बनाता है वो एक हार्ड कोटिंग बनाता है, और वो जो हार्ड कोटिंग होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पेंट, एक अच्छे पेंट की क्या निशानी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि वो क्या करे कि हर जगह पे वो यूनिफॉर्म लेयर प्रोड्यूस करे। दूसरी बात ये कि उसकी कवरिंग पावर जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, मतलब वो अच्छे से हर जगह को कवर करे। ठीक है, और तीसरी बात ये कि तीसरी बात ये कि इट शुड नॉट क्रैक ऑन डाइंग, मतलब आप उसको पेंट करके छोड़ देंगे उसके बाद वो डाई करने के बाद उसमें ड्राइंग के कारण क्रैक नहीं आने चाहिए। उसके बाद गुड पेंट शुड एडयर वेल टू सरफेस, वो सरफेस के साथ अच्छे से चिपकना चाहिए। फिर इट शुड स्प्रेड ऑन मेटल सरफेस इजीली, वो मेटल सरफेस पे अच्छे से स्प्रेड हो, और इट शुड हैव कोरोजन रेसिस्टेंट, और वो क्या होना चाहिए, कोरोजन रेसिस्टेंट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट एंड देयर फंक्शन, मतलब पेंट किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बनते हैं पेंट में। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट एंड देयर फंक्शन। ठीक है, बेसिकली इसके 6-7 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, constituent of paint and their function. Our next topic is, here we have completed our 2 topics, and our last topic is that constituent of paint and their function. फर्स्ट जो उसका कंस्टिट्यूएंट है हमारा वो है हमारा, mainly there are many important constituent, so a lot of constituent, but we are going to talk about some important one. Okay, so there are important constituents of paint as follows. There are important constituent of paint are as follows.
पहला क्या है? पहला है पिगमेंट, ठीक है। दूसरा है हमारा वैकल, वैकल को हम कैरियर या फिर मीडियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा थिनर, चौथा है हमारा ड्रायर्स। ड्रायर्स क्या करेंगे? सुखाने का काम करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। पांचवा हमारा है फिलर्स, फिर है प्लास्टिसाइजर्स, और सातवां है हमारा एंटी स्किनिंग एजेंट, एंटी स्किनिंग एजेंट, ठीक है। पेंट के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं वो है, पहला है आपका पिगमेंट, दूसरा है आपका वैकल और मीडियम, तीसरा है आपका थिनर, चौथा है आपका ड्रायर्स, पांचवा है आपका फिलर्स, छठा है प्लास्टिसाइजर्स और सातवां है एंटी स्किनिंग एजेंट। अब हम इन सब चीज के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे कि पिगमेंट क्या है, वैकल या फिर मीडियम किसको बोलते हैं, थिनर किसको बोलते हैं, फिर ड्रायर किसको बोलते हैं, फिर फिलर किसको बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स किसको बोलते हैं और एंटी स्किनिंग एजेंट ये क्या है। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पिगमेंट, पिगमेंट के बारे में पहले अब हम बात करने वाले हैं पिगमेंट के बारे में। पिगमेंट पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट के बारे में बात करें तो पहला हमारा पिगमेंट है क्या कि पिगमेंट जो है हमारा सॉलिड और कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा कि आप जैसे पेड़ के पत्ते रहते हैं, ठीक है, तो पेड़ के पत्ते जो है जनरली क्या होते हैं? हरे होते हैं, है ना। तो हरे कलर के होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल जो होता है, और ग्रीन क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो किस क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे कारण पत्ते क्या होते हैं? कलर हरे होते हैं। तो पेंट का जो भी कलर है, पेंट का जो भी कलर वो क्या है? पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट है, और उस पिगमेंट के बेसिस पे किसी भी पेंट का कलर होता है। तो बेसिकली पिगमेंट है क्या कि पिगमेंट जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, और वो क्या होता है? कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रहता है। तो पिगमेंट के बारे में सबसे पहले क्या होता है कि पिगमेंट इज अ सॉलिड, पिगमेंट इज अ सॉलिड एंड कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। पिगमेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है? सॉलिड होता है, और क्या होता है? कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट जो है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सॉलिड। सबसे पहले पिगमेंट सॉलिड होता है और वो कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पिगमेंट सॉलिड है तो पेंट में दिखता क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिगमेंट को क्या करते हैं कि हम आगे मैं पिगमेंट के बाद आपको इसका रीजन बताऊंगा कि पिगमेंट अगर सॉलिड फॉर्म होता है तो पेंट में आपको दिखता क्यों नहीं है। बेसिकली आपको ये याद रखिए कि पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक सॉलिड है और क्या है? कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। मतलब इसके बेसिस पर हम पेंट के कलर को देख पाते हैं। वैरायटी ऑफ कलर जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट हमने यूज किया है पेंट में। दूसरा क्या होता है कि पिगमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, और एक अच्छे पिगमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ये पिगमेंट should have following characteristics. एक पिगमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए? वो ये पिगमेंट शुड बी केमिकली इनर्ट। A pigment should be केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब हमारा कहने से यह है कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। A pigment should be केमिकली इनर्ट, ठीक है। पिगमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट करने का मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? रिएक्टिव कभी भी नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल स्टेट में होना चाहिए।
तो पिगमेंट शुड बी केमिकली इनर्ट। दूसरा इसका पॉइंट है कि इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये क्या होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करे, वो क्या करे, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तीसरा जो हमारा पिगमेंट के बारे में वो है कि पिगमेंट जो होना चाहिए वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए। पिगमेंट शुड बी पिगमेंट शुड बी चीप and easy अवेलेबल। ये पिगमेंट जो होना चाहिए वो चीप होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इजी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। पिगमेंट सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है। और चौथा जो हम पिगमेंट के और चौथा जो इसके बारे में बात करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी वो ये है कि पहले सबसे पहले हमें जानना है कि पिगमेंट क्या था। तो पिगमेंट जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है और ये कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पहले जो है वो केमिकली अनस्टेबल, मतलब वो स्टेबल होना चाहिए, वो केमिकल रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने ये जाना कि वो क्या होनी चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करे। तीसरा वो कि क्या करे, वो मार्केट में क्या होना चाहिए, हमारे आसानी से मिल जानी चाहिए, ठीक है। और चौथी जो है इसलिए पॉइंट ये कि उसमें हाई कवरिंग पावर, इसकी भी कवरिंग पावर हाई होनी चाहिए, मतलब कैप्चरिंग पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई कवरिंग पावर, it should have high covering power। उसकी कवरिंग पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। A pigment should be cheap and easy available। A pigment should be cheap and easy available, ठीक है। पिगमेंट जो है वो हमारा सस्ता होना चाहिए और वो क्या हो जाए, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। और जो पिगमेंट के बारे में जानना होना चाहिए वो ये कि एक पिगमेंट में सबसे पहले एक जो बात याद रखना चाहिए कि इट शुड मिक्स फ्रीली विद फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट। It should be mixed freely with film forming constituent। मतलब आप जब पेंट ले रहे हैं उस पेंट में कुछ कंस्टिट्यूएंट होंगे, कुछ कंस्टिट्यूएंट के कारण हमारा पेंट क्या होता है, लेयर प्रोड्यूस करता है, लेयर के फॉर्म में आता है। तो जो पेंट में जो कंस्टिट्यूएंट है जो कि लेयर प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, उन कंस्टिट्यूएंट के साथ हमारा जो पिगमेंट है वो क्या होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, उनके साथ बॉन्ड उनका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमने जाना पिगमेंट, पिगमेंट क्या करता है, पिगमेंट बेसिकली जो पेंट में जो भी कलर प्रोड्यूस होते हैं वो इसके कारण होते हैं, पिगमेंट के कारण होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर पिगमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहला ये कि पिगमेंट शुड बी केमिकली इनर्ट। पिगमेंट जो होना चाहिए वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। पिगमेंट का केमिकली इनर्ट होने से मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक कहने का मतलब ये कि वो पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करे, ठीक है। तीसरा ये कि इट शुड बी हाई कवरिंग पावर, उसकी कवरिंग पावर जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। चौथी ये कि पिगमेंट शुड बी चीप एंड इजी अवेलेबल। कोई भी पिगमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और हम उसे क्या कर सकें, अपने मार्केट में वो इजीली अवेलेबल हो जाए। उसे हमें पाने के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं करनी चाहिए, वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए। पांचवी ये इट शुड बी मिक्स्ड फ्रीली विद फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट। मतलब कि हमने ये देखा कि जो फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट है उसके साथ वो आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है। फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट मतलब जैसे हमने पेंट के बारे में बात की कि पेंट में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बहुत सारी चीज से मिल करके हम पेंट हमें
मिलता है, पेंट बनता है, ठीक है। तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उनके साथ भी हमारा जो पिगमेंट है वो आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेसिकली कुछ पिगमेंट के बारे में कि आखिर कौन कौन से पेंट के कौन कौन से कलर होते हैं और उन कलर में कौन कौन सा पिगमेंट को मिलाया जाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो बेसिकली हम 5 पिगमेंट के बारे में बात करेंगे जो कॉमन है कि रेड पिगमेंट क्यों होता है, येलो पिगमेंट क्यों होता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पिगमेंट हम यूज करते हैं और उनके क्या क्या कलर होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट पिगमेंट के बारे में। व्हाइट पिगमेंट, ठीक है, मैं इसे आपको लिखवा दे रहा हूँ, बस आपको पहले से देख करके याद रखने की जरूरत है। व्हाइट पिगमेंट, अगर व्हाइट कलर है, व्हाइट पेंट का कलर है, तो व्हाइट पेंट कलर व्हाइट पेंट क्यों है, उसमें क्या क्या रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है व्हाइट लेड, ठीक है, एक तो उसमें व्हाइट लेड मिला हुआ रहता है, BSO4 मिला हुआ रहता है एंड TiO2 प्लैटिनम डाइऑक्साइड, ठीक है। इन पिगमेंट के कारण हमारा जो पेंट का कलर रहता है वो रहता है व्हाइट। दूसरा हम बात करेंगे ब्लू पिगमेंट के बारे में। ब्लू पिगमेंट, तो ब्लू पिगमेंट में पर्शियन ब्लू का पिगमेंट मिला हुआ रहता है। जो आपको ब्लू पिगमेंट, जैसे कोई भी पेंट अगर ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें क्या मिला रहता है, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू एक पिगमेंट है, ठीक है, ये व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगी। तीसरा जो हमारा वो है ब्लैक पिगमेंट। ब्लैक पिगमेंट में क्या वो मिला हुआ रहता है, मतलब अगर कोई पेंट ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें कौन सा कलर मिला हुआ रहता है, जनरली जहां पर हमें हीट रेसिस्टेंट पेंट की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर हमें हीट रेसिस्टेंट पेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, वहां पर हम ब्लैक पिगमेंट का यूज करते हैं। और ये आपको ब्लैक पिगमेंट में आपको मिलेगा ग्रेफाइट एंड कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड कार्बन ब्लैक, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट में हमारा क्या रहता है, रेड पिगमेंट में हमारा रहता है रेड लेड एंड Fe2O3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन पिगमेंट का, रेड पिगमेंट का यूज करते हैं। और पांचवा हमारा है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट में हम क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, ग्रीन पिगमेंट, इसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो हमने बेसिकली बात की पिगमेंट के बारे में, पिगमेंट क्या होता है, तो कलर प्रोड्यूस करता है। हमने ये देखा कि जो पिगमेंट में, जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो आखिर ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स है, ये जो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका बेसिकली रीजन क्या है। तो पहले तो हमने देखा व्हाइट पिगमेंट। तो व्हाइट पिगमेंट जो होते हैं वो व्हाइट लेड, BSO4 या फिर TiO2 के कारण होते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। दूसरा हमने देखा ब्लू पिगमेंट। ब्लू पिगमेंट जो होते हैं पर्शियन ब्लू के कारण होता है। जब पर्शियन ब्लू को उसमें मिला दिया जाता है किसी पेंट में तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा हमारा ब्लैक पिगमेंट। ब्लैक पिगमेंट हमने देखा कि अगर आपने देखा कहीं पर ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है, ब्लैक पेंट की कोटिंग रहती है, तो उसमें क्या मिला हुआ रहता है, या तो ग्रेफाइट मिला हुआ रहता है या फिर कार्बन ब्लैक मिला हुआ रहता है। चौथा हमने देखा रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट में क्या देखते हैं, रेड पिगमेंट में होता है रेड लेड या फिर Fe2O3। पांचवा होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो नेचुरली वो हमारा बेसिकली होता है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण हमें ग्रीन पिगमेंट मिलता है, ठीक है। अब मैंने आपसे बात कही थी कि हमारा जो पिगमेंट होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि वो सॉलिड होता है और वो कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। तो हमने ये सोचा कि अगर वो सॉलिड है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पेंट में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसमें से पिगमेंट के बारे में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा मैटर है, ठीक है। तो जब यह जो हमारा पिगमेंट है, कोई भी पिगमेंट जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब वो वेपर के कांटेक्ट में आता है तो वेपर लिक्विड मीडियम होता है और उसके मीडियम में आने के कारण वो जो हमारा पिगमेंट है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बात करने जा रहे हैं वेपर। मतलब क्या है, द लिक्विड पोर्शन ऑफ पॉइंट इन विच पिगमेंट इज
the liquid portion of paint, the liquid portion of paint, okay, in which pigment is dispersed, in which pigment is dispersed, ठीक है। मतलब आपके पास जो पिगमेंट है उस पिगमेंट को जब आप पेंट में मिलाते हैं, जब आप क्या करते हैं वेकल के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। वेकल क्या है? एक डिस्पर्सन मीडियम है, मतलब जहां पर आप क्या कर रहे हैं लिक्विड जिसके कांटेक्ट, जिसमें क्या होता है कि पिगमेंट जिसके कांटेक्ट में आने पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो द लिक्विड पोर्शन ऑफ पेंट, ये क्या है? वेकल क्या है? ये लिक्विड पोर्शन ऑफ पेंट है, वो पेंट का लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं पिगमेंट को डिस्पर्स करते हैं। पिगमेंट को क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं। जब हम पिगमेंट को डिस्पर्स करते हैं इस लिक्विड पोर्शन ऑफ पेंट में, तो हमारा पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है, तो इसी को हम क्या करते हैं वेकल करते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ पेंट इन विच पिगमेंट इज डिस्पर्स। सबसे पहले क्या होता है कि वेकल हमारा क्या है कि पेंट का लिक्विड पोर्शन है जिसमें हम क्या करते हैं पिगमेंट को डिस्पर्स करते हैं, पिगमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डुबोते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पर वो हमारा लिक्विड लेयर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे ही हम क्या करते हैं, इसे हम या तो मीडियम भी कह सकते हैं, कैरियर भी कह सकते हैं और वेकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये लेयर प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके कारण पेंट जो होता है, इस वेकल के कारण क्या होता है हमारा पेंट लेयर को फॉर्म कर पाता है। तो दिस इज फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, दिस इज फिल्म forming constituent of पेंट। मतलब ये क्या करते हैं, ये लेयर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ये लेयर बनाने का काम करते हैं। इनके कारण क्या होता है पेंट जो होता है वो लेयर में क्या होता है डिस्पर्स होता है, लेयर में पेंट होता है दीवार पे, सरफेस पे, ठीक है। तो वेकल जो होते हैं बेसिकली इनकी मॉलिक्यूलर वेट जो होती है वो हाई होती है, और ये भी क्या होते हैं, और ये आपके वेजिटेबल ऑयल में प्रेजेंट रहते हैं। तो वी कैन से दैट वेकल आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, वेकल आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड present in vegetable oil, present in vegetable oil. Example soyabean, okay, soyabean or linseed oil, soyabean oil or linseed oil। बेसिकली वेजिटेबल ऑयल के अलावा भी एनिमल ऑयल में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब वेकल है क्या, तो आपके पास वेकल क्या है कि वेकल जो है वो पेंट का लिक्विड पोर्शन है, जिस जगह पे आप क्या करते हैं, जिस जगह पे आप पिगमेंट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जिस जगह पे आप क्या करते हैं पिगमेंट को डिस्पर्स करते हैं, उसे हम क्या करते हैं वेकल करते हैं। और ये क्या करता है, एक तो इसका काम ये है कि ये लेयर फॉर्म करने का काम करता है, और दूसरा ये कि वेकल का जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है। वेकल आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, वेकल की जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो क्या होती है हाई होती है, ठीक है। और ये क्या, ये कहाँ प्रेजेंट करते हैं, तो ये वेजिटेबल ऑयल के फैटी एसिड, ये क्या है तो फैटी एसिड प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल, मतलब ये क्या है, ये फैटी एसिड है जो कि वेजिटेबल ऑयल में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ का पाए जाते हैं, सोयाबीन ऑयल या फिर लिंसीड ऑयल में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ वेकल। वेकल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेकल, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ वेकल। फंक्शन ऑफ वेकल के बारे में बात करेंगे।
फंक्शन ऑफ वेक्टर। इसकी पहली जो फंक्शन है वो क्या है, वो ये है कि वेक्टर क्या करते हैं कि पेंट में जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट है, मतलब हमारा जो पेंट है वो जिन चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है, उन जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को होल्ड करने का काम, बाइंड करने का काम जो है वो वेक्टर का है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर होल्ड पिगमेंट पार्टिकल्स, वेक्टर होल्ड pigment particles, or we can say that pigment particle together in paint। पेंट में जो भी पिगमेंट के जो पार्टिकल होते हैं उनको होल्ड करने का काम हमारा कौन करता है, वेक्टर करता है। वेक्टर होल्ड पिगमेंट पार्टिकल टुगेदर इन पेंट, और वी कैन से दैट इन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे अगर आप मान लेते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस पे आपने पेंट किया, तो जब आप मेटल सरफेस पे पेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपने मान लेते हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट अगर है तो वो कौन सा कोटिंग देगा, ग्रीन कलर देगा, तो वो आपकी वो ग्रीन कलर जो है पूरी तरह से फैल नहीं जाता, जहां तक आपका पेंट जाता है वहां तक वो कवर अप होता है। तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को होल्ड करने का काम कौन करता है, वेक्टर। तो वी कैन से दैट टुगेदर इन मेटल सरफेस। ये समझने में ज्यादा आसान रहेगा, मेटल सरफेस, ठीक है। दूसरा, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर बाय इवोपोरेशन ऑफ और ऑक्सीडेशन, इवोपोरेशन और ऑक्सीडेशन। देखिए जैसा कि मैंने बात बताया आपको कि वेक्टर क्या करते हैं, पेंट बनाने का काम करते हैं, लेयर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कोई भी पेंट लेयर प्रोड्यूस करते हैं क्यों, वेक्टर के कारण। तो आपने क्या किया, आपने किसी सरफेस पे पेंट किया, तो वो पेंट कब सरफेस के साथ स्ट्रांगली फैम होंगे, कब सरफेस के साथ स्ट्रांगली पेंट बनाएंगे, मतलब कब वो सरफेस के साथ सरफेस पर अच्छा लेयर बनाएंगे। तो जब वो क्या करेंगे, जितनी जल्दी ड्राई होंगे। तो जितनी जल्दी ड्राई कैसे होंगे, तो जब उनके जो सरफेस पेंट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे, वो इवोपरेट होंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वेक्टर क्या करता है कि वेक्टर जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। कैसे, मतलब वेक्टर जो है वो इवोपरेशन भी क्या करता है, मदद करता है, और ऑक्सीडेशन के द्वारा भी क्या करता है, वेक्टर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तीसरा जो हमारा है वो ये है, वेक्टर give adhesion to metal surface, ठीक है। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर जैसे क्या करता है, आपने किसी पेंट को किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे पेंट किया, ठीक है। तो मेटल सरफेस पे पेंट किया तो वो पेंट कितने अच्छे से मेटल सरफेस के साथ अटैच करेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। मेटल सरफेस और पेंट के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को बनाने का काम करता है वेक्टर, ठीक है। चौथा हमारा ये है कि दे इंपोर्ट ड्यूरेबिलिटी, ओके। मतलब अगर आप पेंट में मेटल रहेंगे तो उस मेटल के कारण पेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, और क्या बढ़ती है, फिल्म की, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पेंट की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। एंड टफनेस ऑफ फिल्म, मतलब एंड टफनेस ऑफ फिल्म, मतलब हमारा जो पेंट है वो जल्दी से मेटल सरफेस से उखड़ेगा नहीं, ठीक है। ये सब जो चीज होता है वो किसके कारण होता है, वेक्टर के कारण होता है। तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर क्या होता है। तो बेसिकली वेक्टर जो होता है लिक्विड पोर्शन होता है पेंट का, जिस जगह पे हम क्या करते हैं, जिस जगह पे हम पिगमेंट को डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि वेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लेयर फॉर्म करने का काम करते हैं। दे आर फिल्म प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इन अ पेंट, ठीक है। और वो क्या है कि वेक्टर के बारे में हमने जाना, वेक्टर बेसिकली है क्या। तो वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर जो है बेसिकली फैटी एसिड है किसी भी वेजिटेबल ऑयल का या फिर किसी भी एनिमल ऑयल का। जैसे सोयाबीन ऑयल में वेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, लिंसेड ऑयल में वेक्टर पाए जाते हैं। अब उसके बाद हमने बात की इसके फंक्शंस के बारे में कि इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहले जो इसका फंक्शंस होते हैं वो ये
कि वेहिकल क्या करते हैं, वेहिकल होल्ड पिगमेंट पार्टिकल टुगेदर ऑन मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस पे आपने अगर पेंट को किया, ठीक है, तो पेंट को किया तो पेंट से कारण जो कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को होल्ड करने का काम आपका वेहिकल करता है। दूसरा ये कि वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। कैसे बनाता है कि जब आप पेंट करते हैं तो वो सरफेस के साथ कितने अच्छा अटैच होगा, इसका लेयर कितना प्रोटेक्टिव होगा, वो डिपेंड करता है वेहिकल पे। और वेहिकल लेयर को प्रोटेक्टिव बनाता है इवोपोरेशन के द्वारा या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा। तीसरा ये कि वो क्या करते हैं, वेहिकल क्या करते हैं, एब्रेशन देते हैं मेटल सरफेस को, मतलब मेटल सरफेस के साथ अगर आप पेंट करते हैं मेटल सरफेस पे, तो पेंट हमारे मेटल सरफेस के साथ कितना स्ट्रॉन्गली अटैच हो, वो डिपेंड आपका करता है वेहिकल पे, ठीक है। और वो पेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उसके लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, और वो जो नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारा वो है थिनर। अब हम बात करेंगे कि थिनर क्या होता है, अब थिनर को समझेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर थिनर? आपने थिनर के बारे में आप इंट्रोड्यूस जरूर होंगे, क्योंकि आपके लिए एक वेहिकल नया वर्ड है जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ थिनर के बारे में, दैट व्हाट आर थिनर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। थिनर क्या करते हैं, जो थिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, जो भी गाढ़ापन है पेंट का, जो भी गाढ़ापन होता है, जो भी विस्कोसिटी होती है उसको रिड्यूस करने का काम जो है वो कौन करते हैं, थिनर करते हैं। Thinner reduce viscosity of a paint, so it is added in paint. पहली बात ये कि थिनर क्या करते हैं, थिनर क्या करते हैं, विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। देखिए जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा उसकी फ्लो होने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। तो अगर हमारा पेंट बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाए, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाए तो वो डिस्पर्स अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये देखते हैं थिनर ऐड करते हैं कि अगर हमारा पेंट बहुत ज़्यादा क्या करें, अगर उसकी फ्लो होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, थिनर। थिनर क्या करते हैं, विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या होता है कि थिनर क्या होते हैं कि वो वोलेटाइल होते हैं नेचर में। थिनर जो होते हैं वोलेटाइल मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो क्या होते हैं कि वो इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं जब हम पेंट में उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो थिनर आर एडेड टू पेंट टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ पेंट, ओके। सो इट इज एडेड टू, so they can be easily applied on metal surface, okay. Due to this property, due to this they can be easily applied on metal surface, ठीक है। थिनर के बारे में बात करते हैं। थिनर क्या है, तो एक तो थिनर रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ पेंट। थिनर जो है पेंट के विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। सो इट इज एडेड टू पेंट, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पेंट में ऐड करते हैं। ड्यू टू दिस, और इसके कारण से क्या होते हैं कि इसको हम मेटल सरफेस पे क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि थिनर आर वोलेटाइल इन नेचर। थिनर आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। एंड इवोपरेट इजीली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पेंट, एंड इवोपरेट इजीली आफ्टर application of पेंट, ठीक है। मतलब थिनर क्या होते हैं कि थिनर आर वोलेटाइल इन नेचर। थिनर जो होते हैं वो नेचर में वोलेटाइल होते हैं,
मतलब वो क्या होते हैं, इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और चूंकि ये इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, पेंट में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो थिनर क्या होते हैं, तो थिनर पहला काम जो थिनर का है वो ये है कि थिनर क्या करते हैं, विस्कोसिटी को कम करने का काम करते हैं, और थिनर विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट को मेटल सरफेस पे इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरा ये कि थिनर जो होते हैं वो नेचर में वोलेटाइल होते हैं, मतलब वो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि इनका पेंट में इनका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थिनर। थिनर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस चीज को हम फिर से जो हमने सीखा है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थिनर, थिनर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है थिनर का, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी को रिड्यूस अगर करेगा तो इसलिए मेटल सरफेस पे आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ थिनर, पहला क्या, थिनर रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ पेंट। थिनर क्या करते हैं, पेंट की विस्कोसिटी को घटाने का काम करते हैं, विस्कोसिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं, सो दैट दे कैन बी इजीली अप्लाई ऑन मेटल सरफेस। They can be easily applied on मेटल सरफेस। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको मेटल सरफेस पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये कि दे इवोपरेट इजीली, और अगर वो इवोपरेट होंगे आसानी से, ठीक है, तो हमारा पेंट क्या होगा, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। दे इवोपरेट इजीली एंड हेल्प इन ड्राइंग ऑफ फिल्म, मतलब कि अगर आपने पेंट को अप्लाई किया, ठीक है, अगर आपने क्या किया, पेंट को अप्लाई किया, तो अगर आप पेंट को अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, और तो प्रोटेक्टिव लेयर में जो थिनर है अगर वो इवोपरेट हो जाएंगे तो वो क्या होगा, अगर थिनर इवोपरेट हो जाएंगे तो पेंट जल्दी से जल्दी क्या होंगे, सूखेंगे, और हमारा कोटिंग क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़िया होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। दे इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ फिल्म, हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके इलास्टिसिटी को बढ़ाने का काम करेगा थिनर करेगा। थिनर क्या करेगा, थिनर इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ फिल्म। ठीक है, चौथा हमारा क्या है कि दे डिसॉल्व while pigment etc and produce homogeneous mixture। They dissolve while pigment, ओके, वो क्या करते हैं, ऑयल या फिर पिगमेंट को डिसॉल्व करते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजेनियस कहने का क्या मतलब होता है, होमोजेनियस मिक्सचर आप जानते हैं, मतलब हर जगह पर वो क्या हो जाते हैं, हर जगह पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जब वो ऑयल या फिर पिगमेंट को हम डिसॉल्व करते हैं पेंट में, ठीक है, तो आपने क्या किया, फिर बेकर ने क्या किया, उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसे डिस्पर्स किया। अब अगला काम क्या होना चाहिए कि जो हमने कलर को डिस्पर्स किया है वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज्यादा कलर हो जाए, कहीं पर कम कलर हो जाए। तो इसलिए हमारा क्या होता है, थिनर क्या करता है कि उसे ऑयल या फिर पिगमेंट को डिसॉल्व करने के बाद क्या करता है, हर जगह पे होमोजेनियस पिक्चर उसका फॉर्म हो, इसको वो किसके कारण होता है, वो हमारा थिनर के कारण होता है। अब हम बात करेंगे अगले इसमें ड्रायर के बारे में, ठीक है, और ड्रायर के अलावा भी जो हमारा बच जाएगा उसके बारे में, जो कंसंट्रेट होते हैं उसके बारे में